हेलो स्टूडेंट्स। आज का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं बहुत टाइम से डिस्कस करना चाह रही थी वो ये कि आप अपना सीवी या रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताऊं कि कुछ दिनों पहले की बात है, एक स्टूडेंट मतलब हमारा जो ग्रुप है लाइफ साइंस का, जहाँ हम बहुत सारे एग्जाम्स पोस्ट करते रहते हैं, बहुत सारे जॉब्स पोस्ट करते रहते हैं। तो एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि मैम मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई करना है। आई सेड ओके ठीक है, आप अपना रेज्यूमे मुझे भेज दीजिए। देन शी आस्क्ड मी कि रेज्यूमे में क्या लिखना होता है। तो मैंने बोला कि आपको अपना बेसिक कॉन्टैक्ट, एकेडमिक क्वालिफिकेशंस और कुछ चीज़ें आपको रेज्यूमे के अंदर ऐड करनी होती है। तो उन्होंने मुझे रेज्यूमे लिख कर अपना बेसिक डिटेल एंड क्वालिफिकेशन में कुछ एक दो लाइन लिख कर और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया। एंड देन आई सेड कि ये नहीं बेटा, इसको वर्ड फाइल में प्रॉपरली बना के दो। देन उन्होंने वही सेम चीज़, वो छोटा सा पैराग्राफ वर्ड फाइल में पेस्ट करके मुझे भेज दिया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे आपको ये इन्फॉर्म करने की, ये बताने की कि एक अच्छा रेज्यूमे या सीवी आप कैसे बना सकते हैं इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो वेलकम टू उपलब्धि। आई एम नेहा गुप्ता एंड आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे कि आप अपना बहुत अच्छा सीवी या रेज्यूमे कैसे बना सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि ये होता क्या है। सो व्हाट इज सीवी? सीवी इज अ करिकुलम विटे एंड इट इज डिटेल्ड डॉक्यूमेंट जो ये बताएगा कि आपका पर्सनल या एकेडमिक हिस्ट्री क्या है। ठीक है। पर्सनल हिस्ट्री एज इन आपको अपना घर का बायोडाटा नहीं बनाना है। ठीक है, आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि आप कैसे इस XYZ पोजीशन के लिए सुटेबल हैं। आपके क्या वर्क एक्सपीरियंसेस हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपके पास कोई स्किल्स हैं, आपने कोई और एकम्प्लिशमेंट किया है, आपकी यूनिवर्सिटी में रैंक लगी है, आपने किसी कंपटीशन में पार्ट किया है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी होती है। ठीक है। सो ये कब इंपॉर्टेंट है? जब आप किसी जॉब के लिए, एकेडमिक, रिसर्च या इंटरनेशनल रोल्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। ओके। और क्योंकि आप खुद देखिए कि आपने मुझे आज तक नहीं देखा, सपोज, और मैंने आपको अगर मैं आपको नहीं दिख रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ, और आपको सिर्फ मुझे जज करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेरे राइटिंग स्किल्स, जो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैंने आपको भेजा है, उस बेसिस पे अगर आपको मुझे जज करना है, तो आप खुद सोचिए कि आप वो डॉक्यूमेंट कितना परफेक्ट बनाना चाहेंगे। है ना? सो इसी हिसाब से सीवी आपको बहुत परफेक्ट बनाना है। तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए बस ये बताती हूँ कि एक उसका बेसिक फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, कुछ फॉर्मेट्स को हम लोग अंडर कंसिडरेशन लेके बात करेंगे। तो बेसिक फॉर्मेट उसका होता है, आप अपना एक पिक्चर लगा सकते हैं। वो लेफ्ट भी हो सकता है, वो राइट भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज जस्ट अ बेसिक फॉर्मेट दैट यू कैन मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू योर नीड, योर ईज, बट प्लीज डू नॉट प्ले विद दिस फॉर्मेट अ लॉट। ऐसा बहुत ज़्यादा खेलना नहीं है, बहुत ज़्यादा एआई डिपेंडेंट नहीं होना है। आप एआई से एक फॉर्मेट बेसिक ले सकते हो, आप समझ सकते हो, क्योंकि अभी एआई का टाइम है, आप डेफिनेटली उसका यूज़ कर सकते हो। बट सबसे पहले आपको अपने बेसिक डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस ऐड करने ही पड़ेंगे। ओके। तो आपका यहाँ अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। ओके। करियर ऑब्जेक्टिव डालना है, जिसमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लिखा है, सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ चैलेंजिंग एनवायरनमेंट in order to prove my skills and utilize my knowledge and intelligence for the growth of the organization। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है, इसे सब कॉपी पेस्ट मत करना, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। देन आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है, क्योंकि अभी आप फ्रेशर्स, एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपके पास आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हाईलाइट सबसे पहले करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप पहले एक्सपीरियंस को हाईलाइट करेंगे, देन यू विल गो फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ओके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है। इसका मतलब सबसे पहले लेटेस्ट डिग्री की आप बात करेंगे। मतलब अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आप एमएससी लिखेंगे, अगर आप लेटेस्ट में बीएससी करें तो आप बीएससी लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में आपका इंटरमीडिएट एंड एसएससी, मतलब देन देन 12th देन 10th। ओके। लाइकवाइज फिर आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी, कौन सी ईयर में आपने पास किया है, परसेंटेज या सीजीपीए जो भी था आपका। ठीक है, वो आपको इसमें बताना है। देन अगर आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स हों, जैसे कि अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपके पास कोई टेक्निकल स्किल्स होंगी, प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, बायोकेमिस्ट्री की, आइसोलेशन, डिटेक्शन, XYZ। या फिर अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आप कंप्यूटर के हिसाब से डालेंगे, अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप वो स्किल्स डालेंगे। तो आपके पास कोई अगर टेक्निकल स्किल्स हैं जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। ओके। टेक्निकल स्किल्स में अपना कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी ऐड कर सकते हैं। देन अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट वर्क या कॉन्फ्रेंसेज या फिर सेमिनार्स या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, तो आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आपने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोर्स वर्क्स, इंटर्नशिप्स कुछ भी करा है, अगर 1 मंथ, 2 मंथ, 10 डेज, 12 डेज, 15 डेज, टू कितना भी,
ठीक है, इवन वन डे का भी, तो आप उन सबको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही डालिएगा, मतलब लेटेस्ट टू ओल्डेस्ट। ठीक है, आपको सबसे पहले लेटेस्ट बताना है कि आपने सबसे पहले सबसे न्यूएस्ट सबसे नया कौन सा वाला अटेंड किया। अगर आपने मान लीजिए एक हफ्ते पहले कोई अटेंड किया है तो सबसे पहले वो आएगा, फॉलोड बाय, एंड सबके फॉर्मेट सेम होना चाहिए। राइट, ऐसा नहीं कि एक में आपने ईयर लिख दिया, फिर आपने नाम लिख दिया, फिर आपने वो, अगर आपने सब में ईयर पहले लिखा है तो आप सब में ईयर पहले लिखेंगे। ओके, एंड इट शुड बी इन अ सेम फॉर्मेट। ओके, देन वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इस सेक्शन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ अपने अचीवमेंट्स बता सकते हैं, यू कैन ऐड अचीवमेंट वाला सेक्शन हियर। अचीवमेंट में आप क्या बताएंगे, अगर आपने कहीं भी कोई रैंक लिया है, पार्टिसिपेशन किया, इवन स्पोर्ट्स में भी अगर आपने पार्टिसिपेट किया और अगर वहाँ भी आपका कुछ प्राइज मिला है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे उसका इससे क्या रिलेशन है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका टीम स्किल, आपका कि आप टीम वर्क में कैसा करेंगे, आप मल्टीपल, मतलब हम जो बोलते हैं ना कि आप बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं, मतलब अगर आप मल्टीपल एक्शंस एक साथ ले सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपकी देखी जाती हैं। आपका रिप्रेजेंटेशन स्किल कैसा होगा, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा होगा, ये जो भी आपकी हॉबीज़ या स्किल्स है वो आप अपने अचीवमेंट्स या हॉबीज़ एक्सपीरियंसेस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नॉट इन द एक्सपीरियंसेस, यू कैन रिमूव वर्क एक्सपीरियंस अगर नहीं है तो आप उसके बदले अपना हॉबीज़ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। देन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में आएगा कि आपका क्या स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो आपको बहुत कॉमन सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं, प्लीज़ बी मेक श्योर, आपको ये नहीं लिखना है कि मेरा जो भी आप लिखेंगे याद रखिएगा कि आपसे वो पूछा जाएगा, इसलिए जो कुछ भी ऐड करने से पहले आप अपने आप को अच्छे से एवेल्युएट करें और वहीं लिखें। ठीक है, इसका एक फॉर्मेट और मैं बता देती हूँ, दिस इज वन मोर बेसिक फॉर्मेट, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं जिसमें आपका नाम एज यूजुअल, ट्राई टू अवॉइड फुल एड्रेस, आप फुल एड्रेस ना ऐड करें, आप सिर्फ सिटी ऐड करें। जैसे यहाँ पे लिखा है सुभाष नगर, वेमरो, बोकारो, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ सिटी ऐड करना है। जैसे अगर आप इंदौर से हैं, भोपाल से हैं, ग्वालियर से हैं, दिल्ली से, कहीं से भी हैं, तो आप सिर्फ यहाँ पे लिखिए शहबाज अहमद इंदौर, मतलब जो भी आपका नाम है, इंदौर, मुंबई, दिल्ली समथिंग, एंड देन आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है और ईमेल एड्रेस देना है। ठीक है, देन अगेन करियर ऑब्जेक्टिव जो भी आप चाहें, एकेडमिक डिटेल्स आप इस फॉर्मेट में दे सकते हैं, डिवीजन के बदले आप सेकंड के लिखने के बजाय आप परसेंटेज लिख सकते हैं, आपकी जो भी परसेंटेज है। देन यहाँ पे आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या फिर अपना जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे अपना टेक्निकल स्किल्स भी डाल सकते हैं, फिर अपना हॉबी ऑफ इंटरेस्ट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आप दोनों सीवी से कुछ कुछ पॉइंट्स उठा के भी अपना एक सीवी बना सकते हैं। तो दिस इज अ बेसिक फॉर्मेट जो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप इन दोनों फॉर्मेट को अगर ध्यान से देखे होंगे तो आप देखिए कि कितना प्रॉपरली अरेंज्ड है। राइट, आप देखो कितनी सिमेट्री है इसके अंदर। अगर ये करियर ऑब्जेक्टिव कैपिटल्स में लिखा है तो एकेडमिक डिटेल्स भी कैपिटल्स में लिखा है। राइट, एवरी ईयर कंप्यूटेशनल प्रोफिशिएंसी भी कैपिटल्स में लिखा है, वो बोल्ड है तो वो बोल्ड है, वो ऐसा ऐसा नहीं है कि करियर ऑब्जेक्टिव अगर कैपिटल्स में है पूरा और एकेडमिक डिटेल्स आपका स्मॉल्स में। ये छोटे छोटे से एरर्स भी मेंशन किए जाते हैं, ये आपकी सिंसियरिटी दिखाता है कि आप अपने सीवी को लेके कितने ज्यादा सिंसियर है। ओके, फिर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको सीवी में ध्यान रखने चाहिए। तो एक पॉइंट मैंने ऐड करा है, नो टाइपोस। यहाँ पे मैंने खुद लिखा है टाइप्स। ओके, इट मीन्स ये चीजें बहुत ज्यादा ध्यान से देखी जाती हैं। देयर शुड बी नो टाइपोस, टाइपोस मतलब कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल के अपने रेज्यूमे में स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक चेक करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने चेक कर लिया फिर भी आपको कंफर्म नहीं, फिर भी आप जाके चेक करवा सकते हैं, बट प्लीज टाइपोस को अवॉइड करिएगा। ग्रामेटिकल एरर नो। ठीक है, मैंने यहाँ पे डेलिबरेटली लिखा है कि कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होता, तो नो, इट शुड बी नो ग्रामेटिकल एरर। ओके, मतलब कोई भी ग्रामेटिकल एरर आपके इसमें नहीं होना चाहिए। ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, सब कुछ सही होना चाहिए जिसका प्रूफ आप दे पाए। कभी भी आपसे अगर इसका प्रूफ मांगा तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपने कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार या वेबिनार अटेंड किया था। डू नॉट ऐड पर्सनल डिटेल, आप काइंडली डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मैरिटल स्टेटस, पेरेंट्स का नेम नहीं मत ऐड करिए, उन्हें ये नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि आप अपना प्रोफेशनल समरी दें। यूजिंग फ्लावरी और वेग लैंग्वेज, ठीक है, आपको बिल्कुल भी ऐसे चीजी लैंग्वेजेस या फ्लावरी लैंग्वेजेस यूज नहीं करने हैं, आपको बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना है। यूज प्रोफेशनल इमेज, कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स ऐसे सेल्फी, ऐसे साइड फेस ऐसे करके डाल देते हैं। प्लीज यूज प्रॉपर वाइड बैकग्राउंड में आपका इमेज,
ठीक है, ये आपकी सिंसियरिटी, ये आपका प्रोफेशनलिज्म बताता है। ठीक है, साइड सेल्फी बिल्कुल भी ऐड ना करें। एक्यूरेट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, ताकि अगर वो आपको कॉन्टैक्ट करें कोई भी, है ना, तो उनके पास जब आपको कॉन्टैक्ट करें तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो आपके पास कॉन्टैक्ट करने के लिए। देन प्रोफेशनल ईमेल आईडी, ओके, आपको ईमेल आईडी प्रोफेशनल लेना है, आपको ऐसे नहीं xyz.mantu xyz.com, नहीं, प्लीज यूज अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी। सपोज अगर आपका नाम है रिया गुप्ता, then you may create a email id riya.gupta@gmail.com. Do not use 345 riya at the rate और हैशटैग और डॉट pursuingmsc.com, वो खराब, वो बहुत बेकार ईमेल आईडी है, क्योंकि आप एमएससी खत्म कर देंगे उसके बाद आपका क्या है। सो प्लीज क्रिएट अ वेरी प्रोफेशनल ईमेल आईडी, ठीक है, डू नॉट यूज अ वेरी वेग ईमेल आईडी, ओके। ठीक है, ये आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर रखने जब भी आप सीवी या रेज्यूमे बना रहे हैं तब, ओके। एडिट एंड रिफाइन, फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड फॉर्मेटिंग गाइडलाइन, ठीक है, जो भी मैंने भी आपको बताया है उसको ध्यान में रखें। कोशिश करें कि टाइम्स न्यू रोमन में बनाएं। प्रूफ रीडिंग मल्टीपल टाइम्स, ग्रामर, पंक्चुएशन, क्लैरिटी बिल्कुल आनी चाहिए आपके रेज्यूमे को देख के, लगना चाहिए कि ओ वाओ, वेरी नाइस। गेट एक्सटर्नल फीडबैक, आप ले सकते हैं मेंटोर से, पियर्स से, फ्रेंड से, किसी से भी। रिविजिट करें बार बार, ठीक है, किसी भी फ्रेश फ्रेश पर्सन को दिखाएं जिसको बिल्कुल नहीं पता है, वो आपके रिज्यूमे में ऐसी गलतियां निकालेगा जो आपको लग रहा है अरे मैंने तो बहुत अच्छा बनाया है, बट स्टिल यू विल गेट सम मिस्टेक अगर आप किसी को दिखाते हैं तो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई हेल्प चाहिए रेज्यूमे मेकिंग में, आपको नहीं आता है, आपको बनाना है, तो वी हेल्प यू इन क्रिएटिंग रेज्यूमेज, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर विच इज़ दिस, और आप कमेंट सेक्शन में सीवी या रेज्यूमे लिख सकते हैं। अगर आप इसके अलावा और कोई भी चीज़ पता करना चाहते हैं, ऑलरेडी एसओपी का वीडियो मैंने रिलीज़ किया है आपको, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में कोल्ड ईमेलिंग पे मैं आपको ईमेल राइटिंग कैसे करना है उस पर एक वीडियो रिलीज़ करूँगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है कि कैसे कांटेक्ट करना है, कहाँ कांटेक्ट करना है, आप हमें इस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। हमारा ऑलरेडी एक ग्रुप है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ रिलीज़ कर रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, प्लीज़ ज्वाइन दैट ग्रुप और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा टू अंडरस्टैंड कि आपको सीवी रेज्यूमे कैसे बनाना है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।